और जब 13 जुलाई का जिक्र होता है तो जम्मू कश्मीर में इस मामले पर सियासत ना हो, जम्मू कश्मीर में जज्बात का, एहसासात का इजहार अवाम की तरफ से ना किया जाए और मुख्तलिफ आरा इस पर कायम ना किया जाए, तो ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। यही इस बार भी हो रहा है। योम शोहदा आज है। सरकारी तौर पर जो तकरीबात साल 2019 तक होती रही, आज मुसलसल 5वां साल है। हुकूमत ने एक बार फिर से मज़ार शोहदा पर जाने से न सिर्फ मुख्तलिफ सियासी जमातों या आम लोगों को जाने से रोका है, बल्कि आज इंतजामिया की जानिब से किसी को भी किसी तरह की तकरीब या दुआया मजलिस की मज़ार शोहदा पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। और गुज़श्ता रोज़ ही इस सिलसिले में श्रीनगर पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि सिविल इंतजामिया ने भी तमाम जिन जिन लोगों की दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, एप्लीकेशन आई थी, परमिशन मांगी गई थी, किसी को भी इशफाक इजाज़त उस पुलिस के बयान के बाद अब तक 12 घंटों के दौरान नहीं दी गई है। बिल्कुल, इंतजामिया ने कल ही साफ कर दिया था कि आज मज़ार शोहदा नक्शबंद साहब पर मुनक्किदा होने वाली तकरीब में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं होगी। और यही वजह कि शहर श्रीनगर के हसास इलाकों के अंदर सिक्योरिटी पहरे को बढ़ा दिया गया था। मुतअद्दिद सियासी कारकुनों को घरों में नज़रबंद कर दिया गया, जिनमें महबूबा मुफ्ती भी है, जिनमें तनवीर सादिक का नाम सामने आया है, जिनमें मजीद कुछ लीडर्स हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी हैं, मुंतज़िर मोहिद्दीन की खबर सामने आ रही है। और इस तरीके से सज्जाद गनी लोन और दीगर लीडरों के हवाले से भी इतलात और खबरें यही है कि उन्हें घरों में ही नज़रबंद कर दिया गया, क्योंकि इंतजामिया ने साफ कर दिया कि जिन सियासी जमातों की तरफ से तहरीरी परमिशन के लिए बात की गई थी, उस परमिशन को पुलिस ने नामनसाइब हालात के पेश नज़र और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जो है वो नहीं दे दिया है। और इस तरीके से कोई भी सियासी जलसा या दुआया मजलिस मज़ार शोहदा श्रीनगर जो नक्शबंद साहब खानियार के अंदर है वहाँ पर नहीं होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अपनी पार्टी, उसके साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों की तरफ से जिला इंतजामिया से दरख्वास्त की गई थी कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ मज़ार शोहदा पर फातह खानी की इजाज़त दी जाए, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने कल साफ कर दिया कि किसी को भी इजाज़त नहीं होगी। एक तरफ से ये इतलात है और दूसरी तरफ से खबर यह भी है कि पुलिस ने साफ कर दिया कि अमन कानून में रखना डालने वाले, यानी अगर जिला इंतजामिया ने पाबंदियाँ की हैं कि किसी को इजाज़त नहीं और उसके बावजूद भी कोई इस तरीके की कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। और सुबह से हमने देखा कि जिन जिन लोगों ने इस तरीके की कार्रवाई किया उन्हें एहतियातन नजरबंदी कर दिया गया है। 13 जुलाई को 5 अगस्त 2019 तक सरकारी तौर पर शहीदी दिवस यानी मार्टियर्स डे के दिन के तौर पर मनाया जाता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जब 35 से 370 का अख्तिताम हुआ, साबिका रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हुई, उसके फ़ौरन बाद इतलात और ख़बर यह आई कि सरकारी तौर पर इस छुट्टी का कैंसिल होना, फिर मज़ीद जो सरकारी तौर पर तकरीबात यहाँ पर होती थी क्योंकि पुलिस का वहाँ पर आना, वहाँ पर ऑफिशियल सल्यूट करना, उन तमाम चीज़ों को मुअत्तल कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उसके बाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें जो हैं वो मुसलसल इस बात की बात करती रही कि उन्हें इस दिन पर छुट्टी भी होनी चाहिए और तकरीब मनाने की भी कोशिश की गई। बहरहाल हर बार 5 अगस्त के बाद हमने देखा कि इस तरीके की तकरीबात नहीं हुआ। तो अभी जो इतलात हमारे पास है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दर्जनों कारकुन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुन, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, कांग्रेस और दीगर जमातों के कारकुनों ने जिन्होंने घर से निकलने की कोशिश की थी उन्हें या तो खाना नज़रबंद वापस कर दिया गया है या एहतियातन उन्हें कुछ थानों के अंदर भी रख लिया गया है, क्योंकि पहले ही स्टेट इंतजामिया ने इस तरीके की इतलात जो है वो दे दी थी। ज़रा इस पर मज़ीद तफसीलात से भी बात करेंगे, अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे, लेकिन हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मौजूदा हुकूमत उमर अब्दुल्ला के सीनियर एडवाइज़र नासिर असलम वानी साहब भी फ़ोन लाइन पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने देखा है कि माजी में भी 13 जुलाई की तकरीबात के हवाले से बनाती आ रही थी, लेकिन 5 अगस्त के बाद हालात वाक़ात जो बदले हैं उसमें कल परमिशन डिनाई किया गया है, तो क्या मरकज़ी दफ्तर पर भी कोई तकरीब आज नहीं होगी? बहुत शुक्रिया अशफाक साहब हमसे बात करने के लिए। ये बड़ी शर्म की बात है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और ये लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी इस तरह एक्सट्रीम स्टेप्स ले रही है। पूरे शहर को उन्होंने जो यरगमाल बनाया हुआ है, सारी जो है सियासी जमातें जो है वो बंद की गई हैं। हद तो ये है कि सरकार को भी बंद किया गया है। आपने देखा होगा गुपकार में भी उन्होंने जो है घर सील कर दिए हैं, हमारे मिनिस्टर्स को बंद किया है, सकीना जी हैं, जावेद डार साहब है, मैं खुद घर में लॉकअप हूँ, बाहर उनने चेन डाल के जो है पुलिस तैनात की है। इसी तरह बाकी हमारे जितने साथी हैं,
जिन लोगों ने कोशिश भी की दफ्तर जाने के लिए उनको बंद करके थानों में लिया जाता है। मुझे समझ नहीं आता है इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की क्या जरूरत है, ये वजह क्या है। आज के दिन की जो अहमियत है वो हमारे दिलों में हमेशा रहेगी, क्योंकि उस वक्त जब पूरा मुल्क एक साम्राज्य हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा था, ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ रहा था, जैसे वहां जलियांवाला बाग हुआ हमारे लिए 13 जुलाई वाला वाक़ा हुआ। अगर हम वहां को याद करते हैं तो 13 जुलाई के शहीदों को याद करने की ममानियत क्यों है। यहाँ तो ये बताइए कि उस वक्त के साम्राज्य राज के खिलाफ ये नहीं थे, ये ब्रिटिशर्स के साथ थे, तो यहाँ फिर हमने उनके खिलाफ लड़ा है तो इसलिए सख्ती करते हैं। इनकी पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, मुझे समझ नहीं आता। ये हमारे दिलों से इनकी याद तो मिटा नहीं सकते हैं। हमें यहाँ जमहूरियत का जो है जो बुनियाद डाली गई थी वो इसी 1931 के दिन हुई थी। तो हमें ये आज बंद करें, हम कभी भी जो है खुल के वहां जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा नासिर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम देख रहे हैं कि एक सेंटिमेंट जम्मू के अंदर भी है जो भी ये बता रहा है कि जनाब ये महाराजा के खिलाफ था और ये जनाब सही तरीके से जिस तरीके से इसको पेश करना था ये नहीं हुआ और एक रीजनल सेंटिमेंट्स को खेलने की कोशिश की जा रही है। साहब, ये एक महाराजा की बात नहीं थी, पूरे मुल्क में कितने महाराजा थे, ऑटोक्रेट रूल के खिलाफ चल रहा था। उनका रूल जो था बेसिकली एक्सटेंशन था ब्रिटिश रूल का, ब्रिटिश रूल था ऊपर पूरे मुल्क में। हमने सबने जो है उस वक्त जो लड़ाई लड़ी है पूरे मुल्क ने वो उसी ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ी है। अगर वहाँ बाकी जगहों पे वो दुरुस्त है तो यहाँ उसमें एतराज क्यों? क्या ये वजह है कि यहाँ जो मरे थे वो मुसलमान थे और जो आज उनका दिन मनाते हैं उसलिए थे? उनका कसूर क्या था? नासिर असलम वानी साहब, चूंकि हुकूमत से भी काफ़ी तवक्कुआत हैं और गुज़श्ता 5 बरसों में जिस छुट्टी को मनसूख किया गया या नहीं होती है 13 जुलाई के सिलसिले में, हमने असम्बली के अंदर भी देखा बहुत सारे अरकान आपके साथ खड़े रहे कि अब हुकूमत की तरफ से भी कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। अगर उमर गवर्नमेंट या आपकी सरकार संजीदा है तो फिर छुट्टी का ऐलान किया जाना चाहिए। क्या मुस्तकबिल करीब में सिविल गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेशरफ्त अब देखें? यूटी के निजाम में छुट्टी का ऐलान करना ये एलजी साहब के परव्यू में है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो हम लोग ये भी जो है हमने ये रिकमेंड करके भेजा है, बहुत पहले सरकार जब बनी उसके इमीडिएटली बाद हमने ये भेजा हुआ है। लेकिन जैसे बाकी फैसला जात वहाँ ऐसे ही सर्द खाने में ये भी फैसला वही है। वो तो चलो बात की बात थी, छुट्टी मिलती ना मिलती वो तो बात की बात थी, लेकिन उनके यहाँ जाके उनको खिराज अकीदत पेश करने की इजाजत नहीं है, तो आप छुट्टी की क्या बात तवक्को रख सकते? तो जम्मू और श्रीनगर में पार्टी सतह पर जो तकरीबात थी क्या वो मनसूख कर दी गई हैं या ऑफिशियली होंगी? जनाब मनसूख क्या करेंगे, अभी हमारे कुछ साथी मुश्किल से वहाँ दफ्तर के बाहर पुल तक पहुंचे थे, उनको गाड़ियों में भर के थाने पहुंचाया गया है। बहुत शुक्रिया नासिर असलम वानी साहब बात करने के लिए। वज़ीर आला के मुशीर हमारे साथ थे और थोड़ी देर पहले चूंकि बैक टू बैक इस पर रिएक्शंस आना भी शुरू हुए हैं, सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब की तरफ से भी ट्वीट किया गया जिन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि पार्टी दफ्तर में उनने जो तकरीब रखी थी उस पर वो लिख रहे हैं कि मज़ार शोहदा पर जाने की जब इजाज़त नहीं मिली तो श्रीनगर में अपनी पार्टी ने अपने दफ्तर में तकरीब का प्रोग्राम पूरा बनाया हुआ था, लेकिन वहाँ पर भी इंतज़ामिया ने लॉक कर दिया और एक जो वीडियो है वो एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने इन अल्फाज का इस्तेमाल किया और शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से 2 बैक टू बैक ट्वीट्स आए, जिसमें एक ये है कि 13 जुलाई जिसका उन्होंने मुवाजना जलियांवाला बाग अप्रैल में 1919 में जो कुछ हुआ उसके साथ किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जिन्होंने जिस तरीके से जलियांवाला बाग में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ लोगों ने जाने कुर्बान की, सेम यहाँ पर हुआ और उसके खिलाफ जिन लोगों ने आवाज़ें बुलंद की, शख्सी राज के खिलाफ जाने कुर्बान करने वाले लोगों को खराज अकीदत पेश जब करना था तो उस वक्त भी उनको विलेन के तौर पर पेश करने की एक कोशिश है या मकामी सतह पर परमिशन डिनाई करना, रोकना, उस पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया और इंतज़ामिया के इस तर्ज अमल पर सवाल अल्ताफ़ बुखारी और उमर अब्दुल्ला ने उठाए। इमरान नाइक को भी
देख रहे हैं कि अब रिएक्शंस का सिलसिला शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑफिशियल रिएक्शन आ चुकी है, उमर अब्दुल्ला साहब की रिएक्शन आ चुकी है। उसके बाद हमने देखा कि नासिर असलम वानी साहब, चलिए पहले सीधे साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। मैडम बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। आज चूंकि आज 13 जुलाई और एक्सपेक्ट ये था कि शायद आज कोई तकरीब होगी, लेकिन 5 अगस्त के बाद जो मुसलसल हम देख रहे हैं, कदगने लगती थी इस दिन पर और पाबंद किया जाता था सभी लीडर्स को कि वो घरों में रहे। यहाँ पर भी उसी तरीके की सूरत हाल देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ सिचुएशन है, क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आसपास कोई तकरीब होनी है? क्योंकि नासिर साहब भी कह रहे हैं कि उनके ऑफिस और वुज़रा को सबको नजरबंद रखा गया है। देखिए, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। ये सोचा जा रहा था कि जब यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो चीजें बदलेंगी, पर अनफॉर्चुनेट ये है कि वो उन्होंने भी इस 13 जुलाई को ऑफिशियली नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि घर में वहाँ नवाज सुबह के दफ्तर में कुछ अंदरूनी वो कुछ करना चाहते हैं। तो सरकार बनने के बाद ये उम्मीद नहीं थी। मगर जहां तक मेरा कहना ये है कि जिस तरह से हम कश्मीर के लोगों ने मुल्क के जितने भी हीरोज हैं, गांधी जी से लेके भगत सिंह को अपनाया, उनकी इज्जत करती हैं, उनको ट्रिब्यूट्स पे करते हैं, उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, मगर जो दूसरी तरफ से चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या हमारे मुल्क के लोग हैं, जब तक वो कश्मीर के हीरोज को, खासकर 1931 के जो हमारे 13 जुलाई के हीरोज हैं, जिन्होंने तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमें एक जमहूरी निजाम की तरफ कदम बढ़ाने में मदद की, जब तक वो हमारे हीरोज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब दिल की दूरियां मिटाने की बात करते हैं वो पूरी नहीं हो सकती। आज न सिर्फ लोगों को नजरबंद किया गया, न सिर्फ मज़ार शोधा के ऊपर एक हिसार बनाया गया। जी, कनेक्शन लॉस हो गया शायद। चलेंगे। ये अपनी पार्टी ने शेयर किया, उनके दफ्तर पर जो तकरीब थी उनके मुताबिक वो भी नहीं है। महबूबा मुफ्ती साहिबा के पास भी चलेंगे, दोबारा उनसे कनेक्ट कीजिएगा। इमरान हमारे साथ हैं। इमरान, आप तक आवाज पहुंच रही है? इमरान, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी इमरान जरा अपडेट करें। इतलात और खबर ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर भी बंद है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हेडक्वार्टर बंद है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हेडक्वार्टर बंद है। यानी कुल मिलाकर जो कल पुलिस ने कहा था कि जनाब जिन लोगों ने परमिशन के लिए अप्लाई किया है उन्हें किसी तरीके का कोई परमिशन नहीं दिया जाएगा, कोई भी इस तरीके की तकरीब नहीं कर सकता। यह ऑलमोस्ट क्लियर रात को ही कर दिया गया था। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या श्रीनगर शहर की? क्योंकि आज इतवार है तो हम देखते थे कि संडे मार्केट भी लगता था। चूंकि आज कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियां तो बंद है, दफ्तर बंद है, तो किस तरीके का माहौल है अभी पूरे शहर के अंदर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त श्रीनगर में हूं। चूंकि आज 13 जुलाई है, जैसे आपने भी कहा कि पहले से ही इंतजामिया की तरफ से इसका क्लियर किया गया है कि मज़ार शोधा की तरफ किसी भी फर्द को, किसी भी तंजीम को जाने की इजाजत नहीं होगी। और इस सिलसिले में जो डाउनटाउन इलाका है श्रीनगर का, खासकर जो नवाटा है मज़ार शोधा का, तो वहाँ सख्त तरीन सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है। और इवन के मैं बिल्कुल अभी लाल चौक में हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ खामोशी छाई हुई है। और मोहम्मद शफी आपको ये तस्वीरें दिखा सकते हैं। हालांकि आज संडे मार्केट है और आज उमूमन आपको यहाँ रश दिखता है और लोगों की कसीर तादाद यहाँ पे नजर आती है। लेकिन आज जिस तरीके से जो पाबंदियां आयद की गई है और इस तनाजुर में हम देख रहे हैं कि संडे मार्केट का भी नामो निशान नहीं और इस सिलसिले में खामोशी छाई हुई है। और दूसरा ये कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से कल ही ऐलान किया गया था कि वो अपनी पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर 1931 के 13 जुलाई शहदा को खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करेंगे अगर उन्हें मज़ार शहदा तक जाने की इजाज़त नहीं मिली। तो इस सिलसिले में चूंकि सुबह से ही पाबंदियां थी और बहुत सारे सियासी जमातों ने कहा है कि उनके लीडरान को, उनके वर्कर्स को, खासकर जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है, पार्टी के जो चीफ है, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। उनके घरों के बाहर सख्त तरीन सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है। इवन पार्टी ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है और इसलिए आज वो तकरीबात भी नहीं हो पाई। और बिल्कुल मेरे पस मंजर में घंटाघर है और घंटाघर के राइट साइड बिल्कुल अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी की रिहाइश गाह है और वहां पे भी सख्त इंतजाम है, सिक्योरिटी के बाहर गेट पे लगी हुई है।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर देखें, महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर, सज्जाद गनी लोन, मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की रिहाइशगाह पर सख्त सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है। सो कुल मिला के आज के दिन के हवाले से जहां इंतजामिया ने कदगने आयद, ये कि ना ट्रैफिक अलबत्ता ये नॉर्मली तो जारी है। एक्सपेक्टेड लाइंस पर था कि डिप्लॉयमेंट आज होनी है, क्योंकि जब परमिशन डिनाई हो गया, इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कोशिश करते बाहर आने की। ट्रांसपोर्ट क्या एक्सपेक्ट हम करें कि 12 साढ़े 12 के आसपास रूटीन में आ जाएगा 11-12 बजे के बाद, क्योंकि तकरीबन सबने सुबह सुबह का वक्त मांगा था और 11-12 बजे के बाद रूटीन टू नॉर्मल हो जाएगा सारा श्रीनगर के अंदर। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि जैसे आपने भी कहा कि तकरीबन 12 बजे तक दोबारा से जो अभी ये खामोशी यहाँ पे दिखाई दे रही है और सन्नाटा जो सड़कों पे छाया हुआ है, खासकर लाल चौक के अंदर, तो तकरीबन 12 बजे के बाद इसमें फिर से वो रौनक लौट के आएगी। और क्योंकि अभी सुबह का वक्फा है और अमूमन ये तकरीबात जो है सुबह हुआ करती थी और सुबह ही अर्ली इन द मॉर्निंग ये लीडर्स मज़ार शुहदा का रुख करते थे, लेकिन अभी चूंकि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया जैसे मैंने कहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रैफिक की जो नकलो हमल है वो बहाल होगी। अलबत्ता जो बाकी सिविल लाइन्स के इलाके हैं या शहर के बाकी इलाके हैं, वहाँ ट्रैफिक की जो नकलो हरकत है, नकलो हमल है, वो मामूल के मुताबिक जारी है। या जो आउटस्कर्ट्स के इलाके हैं वहाँ पे भी जो ट्रैफिक की नकलो हमल है वो भी मामूल के मुताबिक जारी है। लेकिन कुल मिला के हम देख रहे हैं कि आज 13 जुलाई के हवाले से बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ पाबंदियां ज्वाइन करने के लिए। यूसुफ तारिगामी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी तारिगामी साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। 13 जुलाई है आज और हम देख रहे हैं कि नासिर साहब कह रहे थे सरकार को भी जी आज नज़रबंद रखा गया है। रेस्ट श्रीनगर के अंदर भी डिप्लॉयमेंट है। कल ही इस तरीके का अंदाज़ा था हमें कि जब डिनाई किया गया था परमिशन, किस तरीके से इन तमाम हालात को आप देखते हैं। क्या वाकई तौर पर सिक्योरिटी सिचुएशन इस तरीके की थी कि मज़ार पर कोई नहीं जा सकता था, या एक सेट डेकोरम करने की कोशिश की गई है इंतजामिया की तरफ से? मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि मेरे इस रहाइश ये घर पर ताला लगा है, बाहर वाला कोई ना आए, यहाँ से कोई बाहर न जाए। दूध लाना था वो भी नहीं ला सके, तो करे तो क्या कर ले। तो इस वजह से मैं ये कहूंगा कि ये सरकार तो बहुत सरकार मीन्स जो सरकार है दिल्ली से लेकर राजभवन तक, पता नहीं खौफजदा क्यों है, किन चीजों से खौफजदा है। तालाबंदी, नजरबंदी, ये तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है यहाँ, और इनका मानना है कि मामूल की जिंदगी जारी है, अमन व अमान है, पूरे देश में यही सुर चल रहा है। तो यहाँ हालात ये हैं कि लगभग सभी जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको घरों में ही बंद रखा गया है। आखिर क्यों? और जहां तक 13 जुलाई का ताल्लुक है, मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कुछ लोगों ने अभी कहा और बार बार दोहराते हैं, मेरा ये मानना है कि एक तहरीक थी जारी यहाँ जम्मू कश्मीर में, जो अरिस्टोक्रेटिक रूल था, जो जागीरदारी निज़ाम था, साहूकारी निज़ाम था, उसके खिलाफ एक तहरीक थी। और जम्मू के कई इलाकों में भी तहरीक जारी थी, सिर्फ कश्मीर में नहीं जी। और उसी का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा चैप्टर 13 जुलाई है, जब लोग सड़कों पर आए, मुजाहरा करने लगे, गोलियां चली और बदकिस्मती से काफी लोगों को शहीद किया गया, मारा गया। और माने क्या मांगते थे? वो तो शहरी हुकूक की बात कर रहे थे, जमहूरियत की बात कर रहे थे, जुबान खोलने की इजाजत चाहते थे। तो इस वजह से ये तो 13 जुलाई का सवाल है। तारिगामी साहब, चूंकि आपने माजी में भी इस पर काफ़ी तकरीरें असेंबली के अंदर की हैं, मुझे वो दिन भी याद है, लेकिन मैं एक डिस्कोर्स कल से देख रहा था जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो ये है कि अब्दुल कादिर, जिसको लेकर ये पूरी तहरीक आगे पीछे चल रही है, उस पर ही सवाल है कि जनाब जरा पहले उसको भी देखिए, क्या वो जम्मू कश्मीर का था? मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा, वो एक शख्स थे, यहाँ के रहने वाले नहीं थे, लेकिन ये आप कहेंगे कि तहरीक उसी सवाल को लेकर उभरी, गलत है।
जी। तहरीक उससे पहले भी जारी थी और वो भी हिस्सा बने उसी तहरीक का, उसी आवाज का, उसी कंसर्न का। ये नहीं कि लोगों ने अपने जो उनके एस्पिरेशंस थे उनको एकतरफा छोड़कर किसी और मुद्दे को लेकर एहतजाज किया। एहतजाज ये था कि हमें भी अधिकार मिले सर उठाकर जीने का, जिंदा रहने का डिग्निटी के साथ। जी। और उससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास टाइम हो, यहां हम शिकागो का दिन मनाते हैं जहां मजदूरों ने अमेरिका में लड़ाई लड़ी। उससे पहले यहां जालनगर में लड़ाई लड़ी गई। उस लड़ाई को किस चीज से आप ताबीर कर लेंगे? उसके अलावा रेशम खाना के मजदूरों ने तहरीक लड़ी, कई लोग गिरफ्तार हुए, मारे भी गए। उस हिस्से को आप कहां शुमार करते हैं? और जहां तक 13 जुलाई का ताल्लुक है, वो सेल्फ रूल चाहते थे, सेल्फ गवर्नेंस चाहते थे। वो उससे पहले भी तहरीक यहां जारी थी, यकायक नहीं हुआ, आनन फानन हुआ नहीं। और इसी वजह से अगर आप आज भी, हमारे पास कई हिस्टोरियंस हैं, प्रेमनाथ बजाज साहब जो न सिर्फ एक हिस्टोरियन थे बल्कि इसके अलावा तहरीक में उनका एक तहरीक मीन्स जो कश्मीर की मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, उसके एक हिस्सेदार थे आखिर वक्त तक। उनकी किताब को आप पढ़ लीजिए, उन्होंने कैसे ताबीर किया है इस बड़े ये जो वाक़ा है, हिस्टोरिक वाक़ा है। मेहरबानी करके कोई लोग इसको रंग दे रहे हैं मुसलमान का, गैर का, यहाँ का, और कभी ये कहा जाता है पंडितों को नुकसान पहुंचा। बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसी बातें हुई है जिन पर जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो उन वाक़ात को, उन वारदातों को यकसर मैं उनको नजरअंदाज नहीं कर लूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा जो ओवरऑल गुबार था। बहुत बहुत शुक्रिया जी तारिक अहमद साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।